Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. And my thought is every day is a good day. देखिए बेटा, इसका मीनिंग होता है कि हर दिन अच्छा दिन होता है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने दिन को अच्छा कैसे बनाते हैं, बाय हार्ड वर्किंग या बाय लेजीनेस। अब देखिए बेटा, अगर हम अपने पूरे दिन में हार्ड वर्किंग करते हैं तो उससे हमें लास्ट में क्या रिजल्ट बनता है। जब हम पूरा दिन हार्ड वर्किंग करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि हमारे सभी काम जो जितने भी वर्क है हमारे सभी कंप्लीट हो जाएंगे टाइम से और हम उन्हें अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम पूरा दिन आलस में रहते हैं और किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं लेते हैं तो उससे हमारे सभी वर्क कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और पेंडिंग रह जाते हैं। इसलिए बेटा, आपको पूरा दिन हार्ड वर्किंग करनी है और हार्ड वर्किंग से अपने दिन को अच्छा बनाना है। आज इसी थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड फॉर रिवीजन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए बेटा, यहाँ पर हम चैप्टर 5 का रिवीजन करेंगे जिसका नेम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, आप सभी को पता है कि लाइन्स क्या होती हैं। लाइन क्या होती है आप सभी को पता है कि एक लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। और लाइन के दोनों तरफ क्या बने होते हैं, एरो बने होते हैं, जिसका मीनिंग है कि इस लाइन को हम कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक लाइन का कोई भी क्या नहीं होता है बेटा, एंड पॉइंट नहीं होता है। ये हमारी लाइन है। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखिए यहाँ पर बेटा ये लाइन एल है और ये लाइन हमारी एम है। ये दोनों लाइन हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। कैसे हैं, पैरेलल लाइन क्या होती है, कोई भी दो लाइनें या दो से ज़्यादा लाइनें भी हो सकती हैं, वो हमारे समांतर रूप से चलती रहती है, पैरेलल चलती रहेंगी, बट वो कहीं भी एक दूसरी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या किसी भी पॉइंट पर जाकर नहीं मिलेंगी। तो वो हमारी क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती है। क्या होती है पैरेलल लाइंस हमारी, कि कोई भी लाइन जो हमारे कोई भी टू लाइंस जो हमारे समांतर रूप से चलती रहती हैं, वो उनको चाहे हम कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर लें, बट वो हमारी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इन दोनों लाइनों को हम इस लाइन एन से, ये हमने लाइन एन ड्रॉ की है जो लाइन एल और लाइन एम को कट कर रही है। तो ये हमारी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। जो लाइन एन है ये हमारी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये हमारी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। और ये एल और एम हमारी कैसी लाइन है, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। अब देखिए बेटा, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारे क्या बन रहे हैं, एंगल बन रहे हैं। तो एक एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, दूसरा हमारा यहाँ पर बन रहा है, थर्ड यहाँ पर और फोर्थ यहाँ पर। इस टाइप से ये हमारे क्या बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं। अब हम इन एंगल्स का नेम राइट करेंगे। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये एंगल हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। अब देखिए बेटा, फर्स्ट है हमारा एंगल्स के टाइप हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आ रहा है यहाँ पर, फर्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी अपोजिट एंगल्स। देखिए एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 4 है। तो ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा है, एंगल 4 है। और इन दोनों का देखिए बेटा मेजर क्या होगा, सेम होगा। एंगल 1 का मेजर अगर 40 डिग्री है तो एंगल 4 का भी मेजर क्या होगा, यहाँ पर हमारा 40 डिग्री ही होगा। तो एंगल 1 के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4 है। एंगल 2 के अपोजिट एंगल 3 है। एंगल 2 के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 3 है। एंगल 5 के अपोजिट एंगल 8 है। एंगल 5 के अपोजिट एंगल 8 है। और एंगल 6 के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 7 है। ये हमारे क्या हो गए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं। अब सेकंड हमारा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम एंगल्स की पोजीशन को देखते हैं।
देखिए बेटा, जैसे एंगल 1 की पोजीशन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है एंगल 1 हमारा, और पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो एंगल 1 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल 5 की पोजीशन और एंगल 1 की पोजीशन सेम है, दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड है और पैरेलल लाइंस के ऊपर है, तो एंगल 1 के का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल 5। एंगल 2 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल 6, और इन दोनों का मेजरमेंट क्या होगा, सेम होगा। जो एंगल 1 का मेजरमेंट होगा वही हमारा एंगल 5 का मेजरमेंट होगा। अगर एंगल 1 हमारा 50 डिग्री का है तो एंगल 5 भी हमारा 50 डिग्री का ही होगा। अब एंगल 2 के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 4 के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल 8 है, और एंगल 3 के कोरिस्पॉन्डिंग है हमारा एंगल 7। ये हमारा क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब हम बात करेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की। तो थर्ड है हमारा इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर का मीनिंग होता है अंदर वाले, यानी इंटीरियर यानी अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। अब देखिए बेटा, कहाँ पर देखने ही हमें, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाले, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर के जो एंगल्स हैं वो देखेंगे। एंगल 3 हमारा इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 हमारा इंटीरियर एंगल है, एंगल 5 हमारा इंटीरियर एंगल है, और एंगल 6 हमारा इंटीरियर एंगल है। ये सभी हमारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल्स की, तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो पैरेलल लाइंस के बाहर बने होते हैं वो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। एक्सटीरियर यानी बाहर वाले एंगल्स, यानी दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर जो एंगल बने हुए हैं बाहर की तरफ, वो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जैसे ये एंगल 1 है, ये हमारा कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये हमारा जो ये दोनों पैरेलल लाइंस है इनके बाहर की तरफ बना हुआ है। एंगल 1, एंगल 2 ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 7 हमारा एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 8 हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ये हमारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारे इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों इंटीरियर एंगल हमारे क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि एंगल 3 और एंगल 5 का जब हम सम करेंगे तो ये सम हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारा क्या बना रहा है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। कैसे एंगल्स बनाएंगे, सप्लीमेंट्री। इसी टाइप से एंगल 4 और एंगल 6 हमारा क्या बनाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। और पैरेलल लाइंस के दोनों क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 3 और एंगल 5 दोनों इंटीरियर एंगल थे, और ये एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों, आपको याद रखना है यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल बनाएंगे, इंटीरियर एंगल बनाएंगे, ना कि एक्सटीरियर एंगल बनाएंगे। कौन से एंगल बनाएंगे, इंटीरियर एंगल। ये आपको याद रखना है कि जो ये एंगल 4 और एंगल 6 है ये दोनों इंटीरियर एंगल है, और एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों भी क्या है, इंटीरियर एंगल है। और ये क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। कौन से एंगल बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ये तो था हमारा एंगल्स का। अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि कोई भी 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2 है, इन दोनों एंगल्स का सम हमारा अगर 90 डिग्री है तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। अगर देखिए बेटा, यहाँ पर एंगल 1 हमें गिवन है 60 डिग्री है, और एंगल 2 का हमें नहीं पता है, और हमसे पूछा गया है कि क्या ये सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम एंगल 2 को फाइंड आउट करेंगे, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल 2 हमारा क्या आ गया, 30 डिग्री। अब एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। हमसे ये पूछा जा रहा है एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा, 30 डिग्री का आएगा। और अगर हमसे ये पूछा जाता है कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो एंगल 1 हमारा कितना है, 60 डिग्री का है, एंगल 2 हमारा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा, 90 डिग्री। इसका मीनिंग कि ये दोनों एंगल हमारे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं।
अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो देखिए बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में किन्हीं भी टू एंगल्स का सम हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम आता है तो भी हमारा सप्लीमेंट्री नहीं होगा, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आता है तो भी हमारा सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अगर 180 डिग्री आ रहा है तभी हमारा वह एंगल सप्लीमेंट्री होता है। जैसे मान लिया यहाँ पर हमारे टू एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। यहाँ पर मुझे एक दिया गया है 115 डिग्री का, 115 डिग्री का हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, हम कैसे करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री का होगा। किन्हीं भी टू एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 115 डिग्री को लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 65 डिग्री, यानी 115 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का आएगा, 65 डिग्री का आएगा। इस टाइप से हम ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से पेयर एंगल्स के पेयर कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट में दो एंगल्स गिवन है, पहला एंगल हमारा 65 डिग्री का है और दूसरा एंगल हमारा 115 डिग्री का है। अब इन दोनों एंगल्स का हम सम फाइंड आउट कर लेंगे, इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 6 7, 7 + 1 8 और 1। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है हमारा, 180 डिग्री आ रहा है। जब किन्हीं भी टू एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री आता है तो वहाँ पर हमारा कौन सा वो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स हैं ये हमारे, सप्लीमेंट्री हैं। जो ये एंगल्स के पेयर हैं ये हमारे कैसा है, सप्लीमेंट्री है। और सेकंड पार्ट में हमारा गिवन है हमें एंगल्स 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स का हम सम फाइंड आउट करेंगे, दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम देखेंगे कि वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। 7 + 3 10, 1 कैरी, 2 + 6 8, 8 + 1 9, 90 डिग्री आ रहा है। किन्हीं भी टू एंगल्स का सम 90 डिग्री कब आता है, जब वह कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें 112 डिग्री और 68 डिग्री ये दो एंगल्स गिवन है। इन दोनों एंगल्स से हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। तो इन दोनों का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सम फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 2 10, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 1 8 और 1। तो यहाँ पर इनका सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, यानी ये कैसे हैं हमारे, सप्लीमेंट्री है। कैसे हैं ये दोनों एंगल्स का, ये एंगल्स का पेयर सप्लीमेंट्री है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 130 डिग्री और 50 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। 130 डिग्री + 50 डिग्री इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 180 डिग्री आएगा। जब किसी भी टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो वो हमारे कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं वो हमारे, सप्लीमेंट्री होते हैं। अब हमारा फिफ्थ पार्ट है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इन दोनों का हम सम फाइंड आउट करेंगे। 45 डिग्री + 45 डिग्री कितना होता है हमारा, 90 डिग्री। जब टू एंगल्स का सम हमारा 90 डिग्री आता है तब हमारा कौन सा वहाँ पर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वो एंगल्स हमारे कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 80 डिग्री एंड 10 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का हम सम करेंगे। 80 डिग्री + 10 डिग्री = 90 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये हमारा सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हमारा कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है
इन द एडजॉइनिंग फिगर्स आइडेंटिफाई। इस फिगर में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फिगर को ही रीड कर लेते हैं। ये दोनों हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है, लाइन एल और लाइन एम। और जो लाइन एन है ये हमारी कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। लाइन एल और एम हमारी कैसी है, पैरेलल लाइन है, और लाइन एन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। और यहाँ पर ये एंगल बन रही है, हमारा एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ये सभी हमारे एंगल्स बन रहे हैं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर राइट करना है। तो यहाँ पर हम पेयर राइट करेंगे फर्स्ट पार्ट में। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, एंगल्स की पोजीशन देखते हैं और सेम पोजीशंस के एंगल्स को राइट करेंगे। तो सेम पोजीशन देखिए बेटा, एंगल 1 और एंगल 5 की पोजीशन सेम है। कैसे है, दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में बने हुए हैं और पैरेलल लाइन के ऊपर बने हुए हैं। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 हमारा कैसा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों। तो फर्स्ट पेयर हमारा ये हो गया है। सेकंड पेयर है हमारा एंगल 4 और एंगल 8। एंगल 4 और एंगल 8 की देखिए बेटा पोजीशन सेम है, दोनों की पोजीशन कैसी है, सेम है। दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड बने हुए हैं और पैरेलल लाइन के ऊपर बने हुए हैं, इसलिए सेकंड पेयर किसका हो जाएगा, हमारा एंगल 4 एंड एंगल 8। अब हमारा एंगल 3 और एंगल 7 है, दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। दोनों ही कैसे है, देखिए बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में बने हुए हैं और पैरेलल लाइन के नीचे बने हुए हैं। एंगल 3 और एंगल 7 देखिए दोनों ही हमारे पैरेलल लाइन के नीचे बने हुए हैं, तो दोनों की पोजीशन कैसी है, सेम है। तो थर्ड पेयर है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 7। अब हमारा एंगल 2 और एंगल 6 दोनों की पोजीशन सेम है। कैसे है, तो ये देखेंगे हम यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 6 दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में बने हुए हैं और पैरेलल लाइन के नीचे बने हुए हैं। तो दोनों की पोजीशन कैसी है, हमारी सेम है, एंगल 2 एंड एंगल 6। अब हमारा सेकेंड पार्ट है द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए बेटा, अल्टरनेट का मीनिंग होता है अपोजिट वाले, और इंटीरियर एंगल्स आप सभी को पता है कैसे होते, कौन से एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेयर फाइंड आउट करना है हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीरियर एंगल्स देखेंगे, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8। एंगल 8 ये हमारे चारों कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमें इनका पेयर राइट करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। तो अल्टरनेट यानी अपोजिट वाले। तो एंगल 3 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, हमारा एंगल 5 है। तो ये हमारा कैसा है, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये हमारा पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। दूसरा हमारा है एंगल 2 एंड एंगल 8। एंगल 2 एंड एंगल 8 ये दोनों हमारे कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट है कि द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हमें इंटीरियर एंगल्स का पेयर राइट करना है। तो ट्रांसवर्सल की देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इस ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड पर यानी ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में हमारे इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 8। तो फर्स्ट पेयर हमारा हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 8 का। ये हमारे कैसे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर इंटीरियर एंगल है। और सेकंड पेयर हो जाएगा हमारा एंगल 2 और एंगल 5 का, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 5 दोनों ही ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है। तो सेकंड पेयर है हमारा एंगल 2 एंड एंगल 5। अब हमारा फोर्थ पार्ट है द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, आमने सामने के एंगल्स, वो हमारे वर्टिकली अपोजिट होते हैं। तो एंगल 1 के सामने कौन सा एंगल है, हमारा एंगल 3 है। तो फर्स्ट पेयर हो जाएगा हमारा एंगल 1 एंड एंगल 3, क्योंकि एंगल 1 के सामने हमारा एंगल 3 है। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी टाइप से एंगल 2 और एंगल 4 हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 4।
अब इसी तरह से एंगल 6 के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 8 है। तो एंगल 6 एंड एंगल 8 ये दोनों हमारे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 एंड एंगल 7, क्योंकि एंगल 5 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 7। तो एंगल 5 एंड एंगल 7 ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इस टाइप से हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट कर लिए हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। I hope you understand all these topics and questions of this chapter. If you have any doubt, please contact to me. देखिए बेटा, इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करना है और अपने आप से सॉल्व करना है आपको। थैंक यू।